आसमान से अचानक एक उल्कापिंड गिरा, धीरे धीरे अस्पताल के गलियारे में गिर रहा था। बाहर एक अजीब सी आवाज आने लगी। एक डॉक्टर की नजर उस पर पड़ी जो उत्सुकता से अपने सामने सब कुछ देख रहा था। उल्कापिंड धीरे धीरे एक सीधी रेखा में बढ़ता गया और अंततः 6 मीटर ऊंचा एक सुनहरा खोल बन गया। जब डॉक्टर ने धीरे से इसे अपने हाथ से छुआ तो खोल अचानक टूट गया और अंदर एक बिल्ली का सिर मिला। उसके बाद बहुत सारी बिल्लियों के सिर लोगों के सिर की ओर इशारा कर रहे थे। लोग धीरे धीरे बेहोश हो गए और सभी तरह के गलियारे बिल्लियों के सिर से भर गए जो उनके सिर की ओर इशारा कर रहे थे। अविश्वसनीय। इस समय जियाओमी अस्पताल में होने वाली हर चीज को फिल्माने के लिए अपना सेल फोन पकड़े हुए थी। पलक झपकते ही अनगिनत बिल्लियों के सिर लोगों की ओर इशारा कर रहे थे और अस्पताल में दहशत का माहौल था। जियाओमी इतनी डर गई कि वह भाग गई और जब हर कोई बिल्ली के सिर के नियंत्रण में था तो एवाई जो सपना देख रहा था अपने सपने से जाग गया। वह इतना डर गया कि वह खड़ा हो गया और उसके सामने एक बिल्ली का सिर सही स्थिति में आ गया और तुरंत उसे एवाई के सिर में डाल दिया, धीरे धीरे फैलते हुए हर कोशिका पर वार करते हुए। एक पल में एवाई बेहोश हो गया। जियाओमी मजबूत थी और अपने पैरों को फैलाकर भाग गई। अचानक एक बड़ा आदमी लिफ्ट के दरवाजे से अंदर घुसा। बड़े आदमी और बिल्ली के सिर में लड़ाई हुई। नतीजतन इस समय जियाओमी अभी भी अपने सेल फोन से यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। फिर पदचिह्न करीब आ रहे थे और एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। ये व्यक्ति स्पेस आयरन मैन है। जियाओमी ने इस व्यक्ति को दरवाजे से बाहर भागते देखा। अनगिनत बिल्ली के सिर आदेश सुनते हुए लग रहे थे और अंडे के खोल में लौट आए। अंत में रिकवरी कम हो गई और अस्पताल वापस सामान्य हो गया। सभी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। केवल जियाओमी ने ही वह सब कुछ देखा जो हुआ था। चाहे वे इसे कितनी भी जोर से मारे, वे मनी नहीं पा सके। जैसे ही उन्होंने इसे मारा, मनी में से एक उड़ गया। उन्हें लगा कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति पुनर्जीवित हो गया है, लेकिन एक अज्ञात हमला हुआ। शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया और उसे तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। अंत में वह अचानक मर गया। वास्तव में तलवार पर लगा मनी विदेशी राक्षस की जेल है। एक दिन राक्षस ने मानव शरीर छोड़ दिया और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक जंगली कार पार हो गई। यह आयरन मैन निकला जिसने राक्षस को पकड़ लिया। आयरन मैन और राक्षस के बीच 2 राउंड की लड़ाई के बाद राक्षस मानव शरीर में वापस आ गया। यह तुरंत एक मानव रूप में बदल गया और आयरन मैन पर हमला किया। आयरन मैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और राक्षस को मानव शरीर से उठा लिया। महिला जाग गई और उसने आयरन मैन से अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। कई सालों बाद बच्ची बड़ी हो गई और एक खूबसूरत महिला बन गई। बेशक उसका आयरन मैन के साथ पिता बेटी का रिश्ता था। आयरन मैन के पास लेटिंग नाम का एक अधीनस्थ था। वह कार में था। आयरन मैन को याद दिला रहा था कि उसने 107 मेजबान मनुष्यों के स्थान ढूंढ लिए हैं। केवल बाहरी अंतरिक्ष में राक्षसों को मनुष्यों के पास भेजा गया था। केवल इस तरह से उन्हें बंद किया जा सकता था। मानव राक्षस भी राक्षस का पीछा करता था। जियाओमी ने दोनों लोगों के बीच बातचीत सुनी, इसलिए वह कार में घुस गई और लीटिंग को ढूंढ लिया। जियाओमी को चिढ़ाने के लिए लीटिंग ने जानबूझकर आयरन मैन में रूपांतरित हो गया। दोनों लोगों ने अच्छी बातचीत की। इस समय जियाओमी ने 107 मेजबान मनुष्यों के स्थान पूछने का अवसर लिया। ये साबित करने के लिए कि उसके पिता मानव नहीं थे, जियाओमी ने अस्पताल में एक बिल्ली के सिर की तस्वीर ली और उसे मानव शरीर में घोंप दिया। उसने राक्षस को उसके सिर में डाल दिया और उसे बंद कर दिया। अस्पताल में सभी लोग यहाँ चुने गए 107 लोग थे, इसलिए बिल्ली का सिर जियाओमी में नहीं घोंप दिया गया। 107 लोगों में से केवल एवेई की स्थिति अलग थी। आखिर में एवेई क्या बनेंगे, मुझे नहीं पता।